नमस्कार दोस्तों, विराज पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज चालू करते हैं जीरो लेवल केमिस्ट्री। यानी जीरो लेवल केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि यहाँ से यानी बेसिक से बेसिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आइए देखिए, सभी बच्चे जो होते हैं वह केमिस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उसका कुछ बेसिक नॉलेज उनको नहीं पता होता है। तो आइए इसी बेसिक नॉलेज के साथ बढ़ते हैं एक और वीडियो की ओर। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए क्या हो जाएगी? एकदम लोकल हो जाएगी। तो आइए इसी वीडियो के साथ चालू करते हैं जीरो लेवल केमिस्ट्री यानी बेसिक रसायन विज्ञान। देखिए, सबसे पहले हमको रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है। हम क्या पढ़े कि रसायन विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले हमको इसमें जानना पड़ता है पदार्थ। क्या? पदार्थ। देखिए, पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ ये क्या होते हैं? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ। मैटर मीन्स पदार्थ। देखिए, पदार्थ क्या होते हैं। पहले मैं जो पूरा एक रासायनिक श्रेणी है उसको मैं तैयार करता हूं, उसके बाद हम आपको उसके बारे में डीपली जानकारी प्रदान करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या होता है? पदार्थ। देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो अवस्थाओं में किया गया है। एक होता भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। एक होता है भौतिक वर्गीकरण। क्या? भौतिक वर्गीकरण। और एक होता है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। क्या? रासायनिक वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण मीन्स क्या होता है? वर्गीकरण मीन्स होता है भाग। क्या होता है? भाग होता है। वर्गीकरण मीन्स क्या होता है? भाग, यानी कितने खंडों में से बांटा गया है। तो देखिए, पदार्थ जो होती है इनका वर्गीकरण मुख्य दो भागों से किया गया है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, ये हम आपको अभी इस वीडियो के अंतिम में बताएंगे। तो देखिए, जो हमारा भौतिक वर्गीकरण है यानी पदार्थ को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो ये मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। क्या? ये मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, ये क्या हुआ है? ये मुख्य तीन भागों में बांटा गया। देखिए, पहला होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। दूसरा होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये हमें बांटा गया है। क्या? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। वैसे तो हमारे 4-5 होते हैं, लेकिन हमको हाई स्कूल और इंटर में के सिलेबस से क्या लेना है? ठोस, द्रव, गैस। तो यानी पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण कितने भागों में बांटे गए हैं? तीन। ठोस, द्रव, गैस। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, देखिए यहाँ पर रासायनिक वर्गीकरण में। तो रासायनिक वर्गीकरण जो होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। किसमें? इसको भी दो भाग। एक होता है हमारा शुद्ध पदार्थ। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा हमारा होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या? अशुद्ध पदार्थ। देखिए, क्या होता है? रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या। देखिए, शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। क्या? दो भागों में। कौन कौन से? देखिए, एक होता है हमारा, क्या होता है शुद्ध में? तत्व होता है। एक होता है यौगिक। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। क्या? यौगिक। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। अब देखिए, अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। क्या? विषमांगी। देखिए,
एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। और देखिए तत्व को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जो तत्व होते हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहां से एक होता है हमारा धातु, दूसरा होता है हमारा, देखिए एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है, यहां पर लिख लेते हैं अधातु, तीसरा होता है उपधातु। उपधातु यानी धातु और अधातु दोनों से मिलकर बने होते हैं उपधातु। ये हो गया। अब देखिए जो हमारा यौगिक होता है वो अभी 2 प्रकार के यौगिक होते हैं। एक हम पढ़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में, तो उससे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। और जो कार्बनिक यौगिक के विपरीत आते हैं उन्हें पढ़ते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो देखिए यहाँ से हो जाते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखिए एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और एक हमारे होते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्या? अकार्बनिक यौगिक। देखिए एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। ये हमारी रसायन विज्ञान की पूरी श्रृंखला होगी। यही हमको पूरे शुरू से लास्ट तक यही हमको पढ़ना है। क्या? यही पढ़ना है। अब देखिए हमें पदार्थ क्या होते हैं, तो देखिए पदार्थ वे होते हैं जिनमें भार होता है, जिसमें जड़त्व होता है, जिसमें क्या होता है, बल लगता है, जो स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर मैटर बोलते हैं। और देखिए पदार्थ को मूल 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। देखिए भौतिक वर्गीकरण में क्या होते हैं? जिनमें पदार्थ पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। जिनमें पदार्थ पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं उसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और जिसमें पदार्थ पूर्ण अवस्था में नहीं आ जा सकते हैं उन्हें रासायनिक वर्गीकरण किया जाता है। देखिए भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। देखिए ठोस क्या होते हैं? ठोस एक ऐसा पदार्थ होता है जिनके कण बहुत पास पास होते हैं, इनकी आयतन आकृति निश्चित होती है। ठीक। और देखिए गैस के कण क्या होते हैं? ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं, इनकी अंतराणविक बल थोड़ा कम होती है और इसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अब देखिए गैस क्या होते हैं? गैस के अणु क्या होते हैं? द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें गतिज ऊर्जा बहुत तेज होती है, अधिक होती है। इसमें आकर्षण बल नगर के समान होते हैं। ये हमारे हो गए गैस। अब देखिए शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनके रासायनिक संगठन समान होते हैं। यानी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें जो संगठन समान रूप से मिलाकर बनाई जाती है वे क्या होते हैं? समान होते हैं, जिन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब देखिए आता है अशुद्ध पदार्थ। देखिए अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? अशुद्ध जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से उसमें से 2 प्रकार के यौगिक निकलते हैं तो उसे कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए हमारे शुद्ध पदार्थ हो गए। अब शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बताते हैं? धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। और देखिए यौगिक क्या होते हैं? यौगिक 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को या तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमारा यौगिक बनता है। तो ये हमारा यौगिक हो गया 2 प्रकार का। अब देखिए अधातु क्या होते हैं? अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋण आयन बनाते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और उपधातु क्या होते हैं? धातु अधातु द्वारा बनाए होते उन्हें उपधातु कहते हैं। और देखिए हमारे यौगिक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के व्युत्पन्न में से जो यौगिक बनता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक। अब देखिए हमारा आता है अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? अकार्बनिक में हमारे आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो उनसे जो अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब देखिए समांगी होते हैं, एक विषमांगी होता है। समांगी क्या होते हैं और विषमांगी क्या होते हैं? देखिए जिनके अयवी कण क्या हो?
एक निश्चित अनुपात में मिल जाए, जिनके अवयविक और दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे ऐसे विलयन जिसमें जिसमें घोलने पर, जैसे मान लीजिए बालू और पानी है, जब पानी में बालू को घोलेंगे तो उनके अवयविक और क्या होंगे, दिखाई देंगे, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ये हमारी हो गई पूरी रसायन विज्ञान की सिस्टमेटिक एक सीरीज हो गई। अब इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ेंगे, कुछ हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पॉइंट क्या होता है, अगर इस पॉइंट को आप नहीं जानेंगे तो रासायनिक सूत्र, रासायनिक यौगिक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया ये आपको बनाना नहीं आएगा। तो आइए उसके बाद देखते हैं हम वह। देखिए अब हम पढ़ते हैं इसके बाद रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड। केमिकल बंध क्या होते हैं, देखिए आप सूत्र पढ़ते हैं NaCl H2 H2SO4 HCl, तो ये कैसे बनते हैं, यानी ये कैसे बन जाते हैं, तो इसी को जानकारी रखते हुए हम आपको बताते हैं रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, अब आपको जानना पड़ेगा परमाणु और अणु। क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा परमाणु या अणु क्या होता है। परमाणु क्या होते हैं, देखिए परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होते हैं जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उसे ही हम परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए परमाणु, जैसे देखिए परमाणु जो होते हैं, परमाणु की खोज सर्वप्रथम जॉन डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु की जो संरचना होती है ये तरबूजे के आकार की होती है। इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आज दीजिए, अब देखिए इसका फिगर देख लीजिए थोड़ा परमाणु का, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परमाणु हो गया। देखिए जो परमाणु का नाभिक होता है यानी प्लस वाला है, इसमें हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इसका बाहरी कक्षक होता है यानी इसके जो सेल होते हैं, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्या, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो यही हमारे यानी इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु की सर्वप्रथम खोज जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु की संरचना होती है एक खरबूजे की आकार की होती है। इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसे आवारा का नाम दिया गया है। क्या, आवारा, क्योंकि आवारा क्या होते हैं, ये घूमते हैं। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक आवारा कण है। क्या है, आवारा कण। तो कंपैरेटिव एग्जाम में पूछता है कि आवारा कण किसे कहा जाता है, आवारा कण। तो यहाँ पर लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहा जाता है जिसका आवेश होता है -1.6 × 10 पर -19 कूलम, ठीक है। और इसका द्रव्यमान होता है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मास ऑफ आवेश, इसका होता है 9.11 × 10 पर -31 किलोग्राम। ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बाद हम देखिए आते हैं और क्या होते हैं। और क्या होते हैं, देखिए और क्या होते हैं, और उसे कहते हैं, देखिए दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमारा अणु का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिलाने पर हमारा अणु का निर्माण होता है। कैसे, देखिए ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एक परमाणु हो गए। परमाणु कितने होते हैं, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले किए हैं उसी आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से 118 तक जो तत्व हैं उसी को हम परमाणु का नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो परमाणु देखिए कहता है, क्या कहते हैं, अणु क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक, एक हमारा हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं यानी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो देखिए यहाँ H मिलकर H2 बन गया। क्या, H मिलकर H2 बन गया। अब देखिए हमारे जो होते हैं Cl प्लस Cl से क्या होते हैं, क्लोरीन होते हैं Cl। जब इसको मिलाते हैं
तब हमारा बन जाता है Cl2। ये देखिए होता है Br यानी ब्रोमीन, और प्लस Br को जो मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है Br2 यानी ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अणु, हो गए क्या हो गए अणु। तो देखिए अब हम इससे क्या कहते हैं, यानी रासायनिक बंध क्या होते हैं। तो देखिए किसी भी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, किसी भी अणु के परमाणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड कहते हैं। देखिए किसी भी अणु में परमाणुओं के बीच लगाने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये देखिए अगर ये आप अगर नहीं जानेंगे तो आप इंटर और हाई स्कूल का केमिस्ट्री आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। अब देखिए कहते हैं, ठीक है, अब देखिए कहते हैं, तो देखिए ये आप क्या है, किसी भी अणु, ये हमारा क्या हो गया, एक अणु हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण में ये हमारा क्या हो गया, यानी H मिलकर H2 हो गया। तो किसी भी अणु में परमाणुओं के बीच, अब हमारे क्या हो गए अणु हो गए। अब इनके परमाणुओं के बीच, किसी भी अणु के परमाणुओं के बीच, ये हमारे परमाणु के बीच, इनके बीच लगाने वाले आकर्षण बल को, क्या लगाने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे हमारा H और प्लस H क्या हो गया H2 हो गया, जैसे H और पाई बंध H, तो ये हमारा क्या हो गया H2 हो गया। तो किसी भी अणु में परमाणुओं के बीच लगाने वाले आकर्षण बल को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये हमारे हो गए कुछ उदाहरण। जैसे हम उदाहरण को और लेते हैं, देखिए जैसे हमारा O2 हो गया, क्या हो गया O2 हो गया। तो O2 को देखिए O और प्लस O यानी रासायनिक बंध द्वारा बन रहे हैं, तो O और प्लस O, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे O2 हो गए, क्या हो गए O2 हो गए। तो ये हमारे क्या हो गए अणु हो गए। अब देखिए जो हमारा रासायनिक बंध होता है, इनको हम 3 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, 3 भागों में, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक बंध के प्रकार। क्या, रासायनिक बंध के प्रकार। ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए एक होता है हमारा आयनिक बंध। क्या होता है, आयनिक बंध, आयनिक बंध होता है। दूसरा हमारा होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजक बंध, और एक होता है उपसहसंयोजक बंध। ये देखिए ये हमारे हो गए। पहला क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या, आयनिक, ये आप लिख लेते हैं IONICE, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। CO, देखिए COVALENT, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। इसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारा होता है आयनिक बॉन्ड, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखिए ये जो हमारा आयनिक बंध है, आयनिक बंध को हम पढ़ेंगे हाई स्कूल में। क्या, हाई स्कूल में। और जो हमारा सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध है, उसको हम पढ़ेंगे 11th और 12th में। क्या पढ़ेंगे, 11th और 12th में। तो ये हमारे हो गए। अब देखिए ये क्या होते हैं,
तो आइए इसको देखते हैं। देखिए आयनिक बंध क्या होते हैं। देखिए इस वीडियो में बताऊंगा आयनिक बंध के बारे में, फिर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजिक बंध। ये आप वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया है कि जो पूरे केमिस्ट्री को आपको क्या करता है, समझा सकता है। अब देखिए आयनिक बंध क्या होते हैं। तो आयनिक बंध को क्या कहते हैं, ये आयनों के किन दो परमाणुओं के बीच आयनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। किन दो परमाणुओं के बीच आयनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। देखिए आयनिक बंध जानने से पहले हमको इसमें क्या जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए हम थोड़ा इसमें बता देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, ये बहुत ही आसान होते हैं। इसमें होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं ये हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है कोष, क्या होते हैं, कोष होते हैं, और एक होते हैं उपकोष। क्या होते हैं, उपकोष। कोष को सेल बोलते हैं और उपकोष को सब सेल बोलते हैं, सब सेल। ठीक है। अब देखिए जो हमारे कोष होते हैं इनको भी यस क्या बांटा गया है, के एल एम एन में के रूप में बांटा गया है। और जो हमारे उपकोष होते हैं इनको बांटा गया एस पी डी एफ। अब देखिए जो हमारा के होते हैं, एल होते हैं, एम होते हैं। जो हमारा के होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो एल होता है इसमें 8 होते हैं। ये हमारे 18 होते हैं और ये हमारे 32 होते हैं। ये हमारे हो गए कोष विन्यास। अब देखिए उपकोष में क्या होते हैं, इसमें होता है 2, इसमें होता है 6, इसमें होता है 10 और इसमें होता है 14। ठीक है। इसमें होता है देखिए 2 6 10 14 और इसमें क्या होते हैं 2 8 18 32। अब देखिए ये कैसे किए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक तत्व लिया सोडियम, क्या लिया, सोडियम। देखिए सोडियम लिया, ये आप जान गए ना। अब देखिए अब इसके बाद मैं क्या बताता हूं, देखिए इसके बाद मैं बता देता हूं कुछ इसमें और बेसिक पॉइंट। देखिए किसी भी, मान लीजिए हमारा क्या है, एक तत्व है, इसका क्या है, परमाणु क्रमांक होता है 11। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक तत्व हो गया। क्या हो गया, तत्व हो गया, तत्व हो गया। इसके नीचे वाली संख्या क्या कहते हैं और ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए जो नीचे वाली संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको परमाणु भार कहते हैं। क्या, परमाणु भार। और जो हमारा बीच वाला होता है उसको तत्व बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आइए अब देखते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि आयन क्या होते हैं। आयन क्या होते हैं। आयन तो किसी भी परमाणु या अणु में धन आयनों तथा ऋण आयनों के धन आवेश तथा ऋण आवेश उत्पन्न होने की घटना को ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। किसी भी परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश होने की प्रक्रिया को हम आयन कहते हैं, कि उसमें कितना धन आवेश है और कितना ऋण आवेश है, इसी को हम कहते हैं आयन। किसी परमाणु में धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या व्यक्त करना आयन कहलाता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं। क्या, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धन आयन और एक होता है ऋण आयन। अब देखिए धन आयन क्या होते हैं और ऋण आयन क्या होते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जैसे हमारा 11 नंबर पर हो गया सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 है। अब देखिए इसको अष्टक पूरा करना। अष्टक क्या होते हैं, वे तत्व किसी भी तत्व को अपने अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको त्याग देना या ग्रहण कर लेना, उसको 8 के बराबर करने की प्रक्रिया को अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है। तो देखिए अब इसको हमको 8 बनाने के लिए 7 देना पड़ेगा कि 7 लेना पड़ेगा कि 1 देना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 दे देगा। जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ पर धन आयन बनाता है। क्या बनाता है, धन आयन। अब यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर पर क्लोरीन, इसका क्या होता है 2 8 7। क्या होता है 2 8 7। अब इसको देखिए, इसको क्या करना है, इसको अष्टक पूरा करना है।
जब अष्टक पूरा करना है तो ये इसको क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, जब किसी से लेगा तो क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऋण आयन। तो ये हो गए हमारे आयन। अब देखिए आयनिक बंध क्या होते हैं, इसके बाद बता देते हैं लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना, बिंदु संरचना। देखिए लुईस बिंदु संरचना क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में, किसी भी परमाणु के, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा देखिए जैसे 6 नंबर पे होता है कार्बन, 6 नंबर पे क्या होता है, 6 नंबर पे होता है कार्बन। 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 हो जाएगा। तो देखिए लुईस बिंदु का नियम संरचना क्या कहता है, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को उस परमाणु के चारों ओर दर्शाने की प्रक्रिया को लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। एक बार और देखते हैं। देखिए किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को उस परमाणु के चारों तरफ दर्शाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। इसको डॉट या बूंद के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए ये डॉट हो गया, यहाँ पर देखिए इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। तो क्या हो गया, लुईस बिंदु संरचना हो गया। जैसे हमने ले दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना नंबर पर होता है, 8 नंबर पर होता है ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6, तो इसका भी लुईस बिंदु संरचना बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या हो गए, 6 हो गए। अब देखिए हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लुईस बिंदु संरचना हो गए। ते हमारे हो गए लुईस बिंदु संरचना। अब देखते हैं हम कि आयनिक बंध क्या होते हैं। आयनिक बंध देखिए 2 परमाणुओं के, लिख देते हैं 2 परमाणुओं के, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनाने वाले बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये देखिए हम क्या होता है, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसका देखिए बॉन्ड्स मेड्स बाय एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड, इसको इंग्लिश में डिफिनेशन बना देते हैं, बॉन्ड्स मेड बाय एक्सचेंज। देखिए बॉन्ड्स मेड बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बॉन्ड्स मेड बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इंग्लिश में हो गया। अब देखिए 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। अब कैसे, क्योंकि अब देखिए कैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल समझिएगा। देखिए यहाँ पर ले लिए, ये हमारा क्या होता है, सोडियम होता है, इसका 11 नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, ठीक है। ये हमारा होता है क्लोरीन, ये 17 नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, आयनों के द्वारा बनने वाले बंध को, यानी इसमें आयनों, यानी देखिए आयनों के मध्य, यहां से लिख लेते हैं, आयनों लिख देते हैं, यहां पर सटीक बैठेगा, यानी आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, अब हमारा इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ पर 1 धनावेश इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे। अब क्लोरीन हमारा क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो हम इसका 1 माइनस करवा दें। अब इसके द्वारा जो बंध बनेगा वही हमारा आयनिक बंध बनेगा। अब देखिए धनायन तथा ऋणायन के द्वारा, इसका एक और परिभाषा दे सकते हैं, धनायन तथा ऋणायन के द्वारा बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ से बन गया NaCl, क्या बन गया, NaCl। और यहाँ पर जैसे लेंगे हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर ले सकते हैं क्लोरीन के क्या होता है, 1 ऋणात्मक होता है।
तो ये अभी क्या हो जाएगा, ये अभी जो बंध बनाएगा ये HCl, ये अभी क्या हो जाएगा, ये अभी हमारा आयनिक बंध हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर ले सकते हैं कि इसके भी बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे हमारा क्लोरीन होता है, इसके बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसको जब क्रिया कराएंगे तो आयनिक बंध द्वारा बनते हैं। तो ये हमारा जो प्रक्रिया हो गया, ये हमारे हो गए आयनिक बॉन्ड। क्या हो गए, आयनिक बॉन्ड। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। डीपली पूरी जानकारी आपको मैं उस वीडियो में दूंगा। इससे भी ये देखिए, अगर ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो उस वीडियो में आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा और देखने के बाद कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।